वास्तव में हम गहराई में जाके देखें तो हमें ये मिलता है कि परमात्मा निःशब्द है, निराकार है, निनाम है और वो परमात्मा को हम कुछ भी ना करने से प्राप्ति होती है। ये बात सुन के आप सब दंग हो गए होंगे, क्योंकि अभी तक हमारे जो धर्मगुरु मठाधीश और पंथ वो परमात्मा का कोई न कोई कुछ न कुछ नाम दे रखे हैं। हालांकि वो उसका विशेष महत्व है, वो अपनी जगह पर उनकी बहुत आवश्यकता है। फिर भी आज मैं आप लोगों को इस बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि परमात्मा जो निराकार है वो निःशब्द भी है। निःशब्द तो बोलने का अर्थ ये है कि उसका नाम कुछ भी नहीं है और उस परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। सुनने में आप लोग झिझक गए होंगे, ये क्या बोल रहा है, कुछ नहीं करने से क्या मिलता है। दुनिया में तो हम दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी तो हम इतने संघर्ष करते हैं, है ना। बाद में हमें मिलता है, इतनी परिश्रम करते हैं। जैसे हमारे योग्यता को क्वालिफाइड करने के लिए भी हम बच्चे से हम पढ़ के एजुकेटेड होके डिग्री डिप्लोमा होके पीएचडी होके बाद में हमको इस संसार में काम मिलता है और आप बोलते हो कि ये परमात्मा आपको सहज कुछ भी नहीं करने से मिलता है और उसका कोई नाम ही नहीं है। चकित हो गए होंगे आप लोग ये सुन के। शायद ऐसा भी कभी होता है, आपको क्या मालूम है और आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये भी बोल रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे आप लोग, मेरे को पता है। सच तो यही है कि परमात्मा का कोई नाम नहीं है और ये भी सच है कि परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए आप हमको कुछ नहीं करना होता है। इसकी व्याख्या मैं आगे करता हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। जय श्री सच्चिदानंद, हरिओम, श्री राम, राधे राधे। देखिए, हम सोचें हम कोई एक विराट जंगल में जाएं और हमें आज तक जो समझाया गया है, देखा गया है, पढ़ाया गया है, हम जो जानते हैं उससे भी अलग प्रकार की कोई जीव जंगल में निकल आए तो आप उसके नाम क्या दोगे? वो प्रकट हो गया आपके आगे, एक साथ प्रकट हो गया है। आप उसको कभी देखा भी नहीं, उसका आकृति भी कभी मालूम नहीं था, उसका गुण स्वभाव रंग रूप भी मालूम नहीं था, फिर भी आपने देख लिया। अभी आप नाम क्या दोगे? सही है ना। और ये दुनिया में तो सब हमको पढ़ाया, ये नमक है, ये शुगर चीनी है, ये पानी है, ये दूध है, हा? नहीं तो क्या होता, हम इमली खाते तो हमारा कोई लैंग्वेज नहीं होता, हमको कोई नहीं पढ़ाता तो एक छोटे बच्चे के मुंह में इमली डाल दिए, मुंह खट्टा करेगा ना, और मीठा डाल दीजिए तो लपलपाएगा, नमक डाल दीजिए तो वैसा ही वो उसको प्रतिक्रिया दिखाएगा। सही है ना। मेरा कहने का क्या है, ऐसा ही है। जब परमात्मा इस जग में आए, लीला किए तो नाम आए, गुण आए, रूप आए। श्री कृष्ण भगवान आए, श्री राम आए, भगवान बुद्ध आए, महावीर आए, कबीर आए, बहुत सारे महापुरुष आए जो दिव्य पुरुष थे। और आज धरती में एक दिव्य पुरुष है, वो गोपनीय है, मैं जानता हूँ, बता नहीं सकता क्योंकि मुझे आज्ञा नहीं है। देखिए, मैंने पहली बात तो आप लोग को बोल दिया कि जगत में हम आए, बहुत डेवलप हो गया था हम आने का टाइम में, बहुत कुछ लोगों ने जान रखा था, इसलिए हमको सब कुछ जानने मिला, सबका नाम देने मिला, उसको पुकारने मिला। सही है ना।
सब चीज़ों को हम एक एक नाम दे के पुकारे, हमको सिखाया गया, हमको वही नाम दिया गया, तो हम उसी को यही चीज़ बोल के समझ गए, तो हमको संसार व्यवहार करने के लिए क्या हुआ, आसान हुआ। और भगवान भी ये अल्लाह है बोला, ये ईश्वर है बोला, ये गॉड है बोला, ये राम है बोला, ये कृष्ण है बोला, ये गणेश है बोला। कोई नहीं सिखलाता तो किसको गणेश बोलता, किसको राम बोलता, किसको सीता माँ बोलता, किसको देवी भगवती बोलता। आगे ही लाके जैसे अब कोई हिंदू धर्म नहीं मानता है, दूसरी धर्म का है, और उसके धर्म के संसार से वो बाहर का भी नहीं आया, कभी दूसरी धर्म की बात ही नहीं सुना, तो हमारा भगवान लोग को आप ला के दिखाइए, तो गणेश बोल पाएगा, लंबोदर बोल पाएगा, श्री कृष्ण बोल पाएगा, श्री राम बोल पाएगा? उसको पता नहीं है। यही तो है, एक्चुअली भगवान का नाम ही नहीं है और आकृति नहीं है, इमेज ही नहीं है, और उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। आपको तो पहले मैं समझाया कि कुछ नाम नहीं है, सही। अभी जो नाम है गुणातीत नाम है, उनके गुण से, उनके रूप से, उनके कार्य से, उनकी लीला से अभी नाम है, सही। ऐसे ही करके, ठीक है, ऐसे ही करके परमात्मा प्राप्ति करने के लिए हमें कुछ न करना होता है। इसमें एक गुण रहस्य की बात छुपी हुई है। फिर भी हमें क्या होता है, गुरु के पास जाना होता है और भक्ति लेने होती है, गुरु से भक्ति दान लेने होती है, ज्ञान दान लेने होती है, सही है ना, योगदान लेनी होती है। बहुत सारे रास्ते हैं हमारे सनातन धर्म में। परमात्मा को पाने के लिए कुछ नहीं करना है, फिर भी बोलते हैं कि आप गुरु के पास जाना होता है, नाम लेना होता है, ज्ञान लेना होता है, योग सीखना होता है, उपासना करना होता है। फिर क्यों, किसके लिए? उसी के लिए जो आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए, उस अवस्था को प्राप्ति करने के लिए। जो मैं बोला, परमात्मा का नाम नहीं है और उसको पाने के लिए आप कुछ नहीं करना है, वो सिचुएशन प्राप्त करने के लिए, उस स्थिति को आपको प्राप्त करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है गुरु की शरण में जाना, गुरु की आज्ञा में रहना, और उन्होंने दिया वाला ज्ञान को अपने आप प्रैक्टिस करना, भजना, सही है ना। धर्म तो बहुत सारे हैं, आप तीर्थ करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, मंदिरों में आप दर्शन करते हैं, वो भी एक लाभ उठाते हैं, दान करते हैं, वो भी एक पुण्य काम करते हैं। लेकिन हम सब इच्छा रख के करते हैं ना, हमारी इच्छा होती है कि हम सुख मिले। इधर तो हम लुटाते हैं, फिर हमको सोचना क्या होता है, ये पुण्य का अर्थ क्या है, डिपॉजिट कर रहे हैं ना आप, ऊपर जाने के बाद में आपको सुख मिलेगा। लेकिन ये भक्ति नहीं है ना, ये तो स्वार्थ है, आपका बिजनेस है। वही बिजनेस छोड़ के परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए कुछ ना करना होता है। वो सिचुएशन में आने के लिए श्री राम का नाम जपना है, श्री कृष्ण का नाम जपना है, राधे कृष्ण हरिओम। गुणातीत हो या गुणातीत हो, गुण वाला गुणवाचक नाम हो या गुण से पर नाम हो, कुछ भी नाम हो, आप उस सिचुएशन में आने के लिए गुरु की कृपा प्राप्त करना होता है, गुरु की शरण में जाना होता है, उनको सुनना होता है, सत्संग सुनना होता है, प्रवचन सुनना होता है, उपासना करना होता है। बाद में आपको इस स्थिति में आप पहुंचोगे। आप किसी भी धर्मात्मा से पूछो कि कोई एक पागल मेरे को मिला था, बोलता है परमात्मा का कोई नाम नहीं है और कुछ नहीं करना होता है। अगर वो योगी नहीं होगा, आत्मज्ञानी नहीं होगा और खुद साधना करके वो स्थिति को प्राप्त नहीं किया होगा, तो बताएगा वो पागल है, उसको कुछ नहीं मालूम है। ऐसा थोड़ी होता है दुनिया में। छोटी सी काम करने के लिए तो कितना संघर्ष करना पड़ता है। परमात्मा बोलेगा तो क्या है, पूर्ण वेदम पूर्णमेव पूर्णमेव, ये संस्कृत में एक श्लोक है, वो पूर्ण है, उसमें पूर्ण से पूर्ण निकाला गया तभी पूर्ण रहता है, वो इन्फिनिटी है। उसको प्राप्त करने का आसान नहीं है, एक जन्म नहीं, जन्म लगता है। लोग ऐसा बोलेगा आपको, क्यों? उसको रास्ता पता नहीं है, उसको सही सद्गुरु नहीं मिला है, उसको कपड़े लगाने वाला गुरु मिला है, रंग लगाने वाला गुरु मिला है, बाल पालने वाला गुरु मिला है, दाढ़ी पालने वाला गुरु मिला है, बाहर से शरीर से दिखाने वाला गुरु मिला है, घर छोड़ने वाला गुरु मिला है, लेकिन तत्व ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिला है।
जिस शिष्य को तत्वज्ञान मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा और वो गुरु की आज्ञा में रह के, गुरु की शरण में रह के, उसको गुरु को कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज जी को प्रसन्न करेगा, तो ये स्थिति प्राप्त करेगा कि गुरु का कृपा से परमात्मा प्राप्ति करने के लिए कुछ ना करना होता है। जो कुछ भी करना होता है हमको ये संसार में दौड़ने का जो मन है, और ये मन अकेला नहीं दौड़ता है, ये मन हमारी इंद्रियों को लेके दौड़ता है। ये सबको शिथिल करके, जैसे पवन चलती है तेज से तो क्या होता है, सब धूल मिट्टी को लेके उड़ता है, सब धूल मिट्टी को उसके साथ लेके चलता है। और जब पवन शांत होता है तो स्वच्छ होता है वो हवा, पवित्र होता है वो हवा। ऐसे कि सब धूल मिट्टी जमीन में रहता है और हवा स्वच्छ हो जाता है। ठीक ऐसा ही हमारा मन इतनी संसार में दौड़ रहा है, सुख की इच्छा से, शांति की इच्छा से, लोभ की इच्छा से, अहंकार की इच्छा से, कि वो स्थिर नहीं हो रहा है। उसको स्थिर करना चाहिए। उसको स्थिर करने का मार्ग है योग। उसमें भी जो आत्मयोग है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होने के लिए जो एक नाम है, वो नाम भी वही है, सतनाम है। वो सतनाम क्या है? पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है और बाद में भी सत्य रहेगा। एक रूप है और आप हम सब प्राणियों के अंदर है। परमात्मा ने हम जन्मते हुए वो नाम डाल के हमें भेजा है और हम इंसानों को वो ज्ञान के लिए भी ज्ञान दे के भेजा है। वो जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जो अमृत स्वरूप परमात्मा है, जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, वो माँ के पेट में हम रहते हुए भी हम आनंद से रहे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा ने वो ज्ञान हमें दिया था। लेकिन हम भूल गए, हम संसार में आए, संसार का खाना पीना है, तेरा मेरा है। मम्मी ने सिखाया मेरे को माँ बोल, मैं तेरी माँ हूँ। बाप ने बोला मैं तेरा बाप हूँ, ये तेरा चाचा है, ये तेरा भतीजा है, ये तेरा ये दुनिया का लोग सिखाया। लेकिन हम तो था परमात्मा का, उसका ही बेटा था। उसी ने हमें इंसान बना के माँ के पेट से निकाला था। एक्चुअली बाप तो वही था, एक्चुअली माँ तो वही था, एक्चुअली भाई तो वही था, एक्चुअली संगी साथी तो वही था। लेकिन हमने क्या किया, ये दुनिया में अपने को बनाया। अपने को बनाने के लिए जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में जीने के लिए अपना कुछ होना, अपना पैर से चलना, अपना हाथ से खाना, अपना काम करना, और दुनिया की जो कंपटीशन है उसमें से हम जिंदा रहने के लिए भी ये करना जरूरी था। लेकिन अभी दूसरी जरूरी क्या है? जिस अहंकार को हमने बनाया है, वो अहंकार को नष्ट करने का हमारा जरूरी है। यह अहंकार तभी नष्ट होगा जब आप साधक बनोगे, ज्ञान लोगे, आत्मज्ञान लोगे, सदगुरु की शरण में जाओगे, सत्संग सुनोगे, तभी आपकी ये अहंकार थोड़ी थोड़ी ऐसी मैली हुई है, जैसे पतली होती है ना। हम खाना बनाते हैं, आग में खाना बनाते हैं, एक दिन दो दिन नहीं, महीनों सालों साल खाना बनाते हैं। वो ऐसी काली परत जमती है कि उसको आप घिस के भी साफ कर लो, वो काली नहीं जाएगी। फिर भी हम उसके उल्टा खाना बनाने का साइड में साफ रख के पीछे काला ही रहता है। हमारा मन भी ऐसा है, जन्म जन्म से पत्री बन के बैठ रहा है काली। इसको साफ करना है, और इसको साफ करने का ये कलयुग में सबसे रॉकेट की जैसा सदगुरु का शरण, उनका आत्मज्ञान, उनका सत्संग और प्रवचन। गुरु नाम देते हैं और आप नाम ले लिया, झोली पकड़ के चल दिया, आपका कुछ नहीं होने वाला। आपका तभी होने वाला जब आप हर दिन हर पल गुरु को सुनोगे। गुरु को सुनोगे तो गुरु की प्रवचन सुनोगे। उनकी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पारब्रह्म, तस्मै श्री सद्गुरुभ्यो नमः। गुरु की वाक्य ही मंत्र है। वो वाणी क्या बोलते हैं? वो वाणी से आपको सजाया जाता है, आपके हृदय को सजाया जाता है।
ये सुनने की बात बस नहीं है, समझने की बात बस नहीं है। जैसे काली परत बैठी है ना, सालों साल आपने धोया नहीं है, साफ नहीं किया, अभी उसमें रंग चढ़ गया है। जैसे सफेदी में भी कुछ भी आप रंग जल्दी से चढ़ जाता है ना, ऐसा आपका पवित्र मन, सफेद मन था, उसमें चढ़ गया, सालों साल से चढ़ गया। आप रगड़ रहे हो, साफ कर रहे हो, फिर मैला करते हो, फिर साफ करते हो, फिर मैला करते हो। सच्चे सदगुरु मिले नहीं, इसलिए ये चल रहा है। बारंबार इसको साफ करना पड़ेगा, और उस साबुन से साफ करना पड़ेगा जो सतनाम है, जो एक नाम है। और वो नाम शब्द में नहीं है, वाणी में नहीं है, अनुभव हो जाता है, आपको महसूस हो जाता है। जैसे इमली खा के आप बता नहीं सकते दूसरे को कि ये इमली है, नमक खा के नहीं दूसरे को नहीं बता सकता ये नमक है, शुगर खा के आप दूसरे को नहीं बता सकता ये शुगर है, उसको भी मुंह में डाल देना होता है। आप 1000 बार बोलोगे शुगर है, मीठा होता है, ये इमली है, खट्टा होता है, 1000 बार बोलोगे तो भी क्या होएगा, वो समझेगा नहीं है, क्योंकि समझने के लिए वो किसका मुंह में डालना पड़ेगा। सही है ना बात? ऐसे ही एहसास करने का जो ज्ञान सत्य सदगुरु दे सकता है, उसकी शरण में जाइए और आप भी इस स्थिति को प्राप्त करोगे। आपको करना तो होएगा, कुछ नहीं करके प्राप्ति तो नहीं होती है, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने की बाद जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ ना करना, और उसका नाम कुछ भी नहीं है, जो करना वो करे, ये स्थिति महात्मा लोग बोलते हैं। आप हम सुनते हैं संसारी लोग, और हमें पता नहीं चलता है वो किस स्टेज में क्या बोल रहे हैं, और हमारी गवार दिमाग है, गवारी दिमाग से हम अर्थ लगाते हैं उसके। हम वेद पढ़ते हैं तो भी हमारा हिसाब का अर्थ निकलता है, गीता पढ़ते हैं तो हमारा हिसाब का अर्थ निकलता है। आज हजारों गीता के अनुवादी हैं, कोई राजसी दिमाग है, कोई सात्विक दिमाग है, कोई तामसिक दिमाग है, इन्हों दिमागों से लगाए हैं अर्थ, लेकिन गीता वो गीता नहीं है। वेद में कौन बोला है? वेद को कोई जानता नहीं है, परमात्मा तक नहीं जानता, और वो सब जानता है। कौन जानता है? जो परमात्मा खुद जनाए, और सदगुरु परमात्मा होते हैं, वो जनाते हैं अंदर से। आपको जानना चाहिए, आप जानोगे भी। जब उनकी चरण के स्पर्श होगा, आप चेंज हो जाओगे, बिल्कुल चेंज हो जाओगे, शरीर आपका वही रहेगा, लेकिन आपका हृदय परिवर्तन होएगा। ये सदगुरु का कृपा होता है। जगत आनंदमय है, आप उस आनंद को पाओ, आप भी हकदार हो उसकी। दुनिया में जो जितने भी चीज पदार्थ हैं, ये तो संसार चलाने के लिए महामाया ने रचा है। महामाया ने, जैसे एक शेर कितना हिंसक होता है, लेकिन उसकी बच्चे उसके ऊपर खेलते कूदते हैं, वो आनंद से लेटा रहता है। आप जाओ, आपको खाएगा, चबाएगा वो। कुत्ते भी अपने बच्चे की परवरिश करता है। हम तो इंसान है, हम तो बहुत अच्छी से परवरिश करते हैं, बहुत चाट चाट के परवरिश करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन ये महामाया का ज्ञान है। मैं भी बचपन में सोचता था, ये चिड़िया को घोंसला बनाने किसने सिखाया? ये माया ने सिखाया है। हमको घर बनाने का माया ने सिखाया है। ये अपना बोल के प्यार दिलाने का भी माया ने सिखाया है। ये संसार में जो प्यार है ना, ये प्यार हम संसार में जीने के लिए करना चाहिए, सही है, लेकिन असली प्यार तो आप उसको ही करोगे जो असली आपका है। असली आपका धरती में गुरु है और परमात्मा है। जगत में, पूरी जगत में एक बार सदगुरु करोगे, आप जब तक मुक्ति न होगे तब तक गुरु साथ देगा आपका। आपको ऊपर उठने के लिए बार बार आपको सिचुएशन क्रिएट करेगा। वो कृपालु है। आप सोचोगे ये अपने बिजनेस चलाते हैं, नहीं, वो उनको पाना कुछ नहीं है। आप क्या दोगे? आपका हमारा नाम क्या रहेगा? सही है ना? 100 साल बाद आपको कौन पहचानेगा? धूल मिट्टी हो जाएंगे हम। हमको देखने वाला भी कोई नहीं रहेगा, हमारा नाम भी खलास हो जाएगा, हमको पहचानने वाला भी कोई नहीं होएगा। सही ना? आप कुछ गलती करते हो तो कोई मुझे जानने वाला तो देखा नहीं, ऐसा लगता है ना?
तब तो आपको कुछ भी करो, आपको जानने वाला कोई भी नहीं रहेगा। आपका बीवी बच्चा सब चेंज हो जाएंगे, उनका भी बीवी बच्चा हो जाएंगे, उसका भी बीवी बच्चा हो जाएंगे, ये दुनिया में दूसरे लोग रहेंगे, हमारे ही रहेंगे, लेकिन हमको पहचानने वाले नहीं रहेंगे। हमारे दादा के दादा, दादा के दादा कौन थे हमको पता नहीं है, तो हम कौन हो? अब 200 साल हमको कौन पूछेगा, इधर कौन देखेगा? हम फिर कुत्ते बिल्ली होंगे, उसी का कुत्ते बिल्ली को माँ बाप बोलेंगे, भाई बहन बोलेंगे। हम इतना तो कर्म करें, कम से कम दूसरा जन्म हमको इंसान का मिले। इंसान का मिलने के लिए सदगुरु का चरण पकड़ना जरूरी है, जैसे गाय का पूछ पकड़ना जरूरी है, बोलते हैं ना हमारा धर्मात्मा लोग बेहतरीन तरने के लिए। सच्ची बात है, सदगुरु की चरण पकड़ने की। और सदगुरु की चरण की बात यह नहीं है कि उसके 8 मास की चरण पकड़ के बैठो, उनकी शरण में जाओ, ज्ञान लियो और उनको सच्ची दिल से श्रद्धा रख के, जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, ममा एकम शरणम, उस एक की शरण में बस होना चाहिए। और वो मुंह से हम तो सिर झुका देते हैं किसी के आगे भी, लेकिन अहंकार हमारा नहीं झुकता। तुम्हारे आगे झुकते हैं ना, हम कुछ है ये हमारा दिल में रहता है, इसलिए हम झुकते हैं सबके आगे। वो दिन आपको पता चलेगा मैं भी कुछ हूं, तब झुको ना, आपका अहंकार नाश होएगा। मैं भी परमात्मा हूं, परमात्मा मेरे अंदर है और मैं भी परमात्मा हूं, ये आपको एहसास होएगा। ये सृष्टि मैंने रचा है, ये मेरा खेल है। राम में मैं हूँ, श्याम में मैं हूँ, कृष्ण में मैं हूँ, शिव में मैं हूँ, पार्वती में मैं हूँ, परमात्मा स्वयं मैं हूँ, मैं सब मेरी, ये सब मेरी है। ये स्थिति प्राप्त करने के बाद आपको बोध होएगा और आप वो टाइम बोलोगे कि मेरा नाम कुछ नहीं है और मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ ना करना होता है। गलती वो माफ करना, आगे फिर सत्संग होते रहेगा। हरि ओम तत्सत।